चलो हेडिंग बोलो, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, ठीक है, मिल गया। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। सबसे पहला बताइए, सबसे पहला स्टेज आइडिएशन। आइडिएशन मतलब आइडिया आया। आइडिएशन का मतलब दिमाग में आइडिया आया, दिमाग में आइडिया आया, आइडिया है ना, कहते हैं आइडिया। एक फिल्म आई थी एक समय में अजय देवगन की, मस्ती, देखा ही होगा तुम लोगों ने। मस्ती रिटर्न अभी कोई आया था, वो मस्ती 1 की बात कर रहा हूँ, है ना। उसमें वो आफताब हीरो है, उसको कुछ कुछ देर में ना आइडिया आता है तो बोलता है आइडिया, तो वही वाला है। दूसरा वैलिडेशन, तीसरा अर्ली ट्रैक्शन, चौथा ग्रोथ, या तो ग्रोथ या तो एग्जिट, यही होगा ना। चलिए तुम लोग के लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, सीएस बनूंगा, सीएस बनने का आइडिया, है ना। तो आइडिया आते ही आप शुरू कर देते हैं काम। तो देखिए आइडिया जब आएगा तो सबसे पहले किस बात का आइडिया आएगा, कौन से मार्केट में एंटर करूंगा, दूसरा कैसा बिजनेस मॉडल होगा, और उसके बाद हमारे ऐसा बिजनेस करने के लिए हमारे टीम में स्किल भी है या नहीं है। दूसरा कौन सा, वैलिडेशन। अब जब आपने इवेल्युएट कर लिया कि हमारा आइडिया फिजिबल है कि नहीं, तो वो एक बार चेक करता है, क्या करता है, चेक करता है किसके थ्रू, कस्टमर्स फीडबैक के थ्रू, कि ये वैलिड भी है कि नहीं। क्या पता हमारे दिमाग में तो 100 आइडियाज आते हैं, अब कुछ तो इतने क्रांतिकारी होते हैं कि एक दिन नहीं टिक पाएगा, है ना। तो इसलिए एक बार कस्टमर फीडबैक लेना भी ठीक है। अर्ली ट्रैक्शन में क्या होता है, काम शुरू करो, क्या ना, काम शुरू कीजिए और देखिए कि हालात क्या हैं। अगर कस्टमर रिटेन हो जा रहा है शुरुआत में तो तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए, और उसके बाद आप शुरू कर दो। तुम लोग पढ़े थे इस समय क्राउड फंडिंग, ये सब एंजल इन्वेस्टर, इनक्यूबेटर, सीड ग्रांट, ये सब पढ़े हुए हो। इन सबों से आप पैसा ले सकते हैं और बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। क्लियर है। नंबर 4 पे या तो ग्रोथ ही होगा, या ग्रोथ हुआ तो कहां तक पहुंच जाता है, आईपीओ, पब्लिक इशू लाने तक पहुंच जाता है, लिस्टेड कंपनी बन जाती है, और एग्जिट हुआ तो बर्बाद। चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या पता शॉर्ट नोट आ जाए इसके ऊपर, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। क्या होता है एंटरप्रेन्योर, कौन होता है पहले बताओ। आइडिया जिसको आता है? देखिए एंटरप्रेन्योर का ना अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दिया है। सुनिए आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे इन्होंने तो गजब डेफिनेशन दिया है, का एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम पैसा बनाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और अपना वेल्थ बनाते हैं। ये तो सीधा किस पर गया, पैसा पे गया। किस पे गया, पैसा पे गया। लेकिन उसकी देखिए दुनिया में लोग ये देखते हैं बोल्ड वाला, लेकिन जो नॉर्मल है वो नहीं देखते हैं। वाइल पोजिंग करेक्टरिस्टिक जैसे रिस्क टेकिंग, ये कौन देखेगा, मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड इनोवेशन, है कि नहीं। तो याद रखना ऐसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का एक वाइड रेंज ऑफ मीनिंग है। कुछ जो एक्सट्रीम लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो चेंज लाता है मार्केट में, है ना, जो क्या लाता है मार्केट में, चेंज लाता है, हाँ वो बहुत कम होते हैं, पॉपुलेशन का बहुत कम लोग हैं, उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। जो चेंज लाए मार्केट में, क्या लाए, चेंज लाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, जो अपने लिए काम करता हुआ एंटरप्रेन्योरशिप है ना। तो दो तरीके के लोग दो तरीके की बातें करते हैं। एक का कहना है कि जो मार्केट में क्या लाया, चेंज लाया, वो हो गया क्या, एंटरप्रेन्योर। एक हो गया जो अपने लिए काम किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। तो आप क्या समझते हैं। जैसे कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तुम एंटरप्रेन्योर हो। जैसे मुझे एंटरप्रेन्योर बोला जा सकता है कि भाई तो अपना बिजनेस चला रहे, ओनली फॉर सीएस, नथिंग एल्स। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया और चला रहे हो, चलाया था, तो ये इसको बोलते हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योर है। आइए अगला। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना कुछ और है कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना भर ही नहीं है, जिसमें दम है रिस्क लेने का, न्यू वेंचर लाए जिसमें सिग्निफिकेंट चांस ऑफ प्रॉफिट का, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मतलब ये लोग किससे जोड़ रहे हैं, इनोवेशन से जोड़ रहे हैं। जो नया काम करे उसको एंटरप्रेन्योर मानते हैं। तो आप बताओ आपको क्या लगता है, जो अपने लिए काम करे वही एंटरप्रेन्योर है या जो नया चीज लाए वो एंटरप्रेन्योर है। आप लोग की नजर में ये कि जो नया चीज लाए वो, और जो अपने लिए काम कर रहा है, मेरा तो मानना उसका डेफिनेशन पहले से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, स्वरोजगार नहीं।
अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए आप में आपके में अंदर क्या क्या होना चाहिए? इनोवेशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होने चाहिए। चलो, आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक बार चेक करो तो तुम्हारे अंदर ये सब है कि नहीं। आइए, क्या आप में दम होना चाहिए जो डेवलप कर सके अपने एंटरप्राइज को? क्या आप रिस्क टेकर होने चाहिए? बोलो। अनसर्टेनिटी में काम करने लायक होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने का एक अंदर भयंकर मन होना चाहिए, उसके बाद समथिंग बेटर करने का हमेशा सोचा हो, हार्ड लाइफ आने पे भी हम हिले नहीं। का हार्ड लाइफ हल्का सा हार्ड होते रोने धोने लगते हैं हम सर। अगला, डिटरमिन्ड है लेकिन पेशेंस, पेशेंट है मतलब पेशेंट मत समझ लेना, मतलब वो हाँ पेशेंस वाला ही। हाँ, उसके बाद लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस भी होना चाहिए तुम्हारे अंदर। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि हाँ अगर गलत हुआ है तो मेरे वजह से हुआ है, लेकिन तुम लोग ICSI गलत किया। अगला, फ्यूचर के तरफ ओरिएंटेड होने चाहिए, है ना। एडवर्सिटी कभी आ गया तो भी हम टिके रहेंगे। और उसके बाद सिचुएशन को किसमें बदलना? अपॉर्चुनिटी में। ये सब अगर आपके अंदर ट्रेड्स हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। का इतना होने के बाद फिर से लिखा है सर करेक्टरिस्टिक और भी है सर। लो, मानसिक एबिलिटी वो है कि नहीं? बिजनेस सिक्रेसी रखने का आदत है कि नहीं? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि नहीं? दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बना पाते हो कि नहीं? और कम्युनिकेशन एबिलिटी है कि नहीं? तो ऊपर से यहां तक कितना पॉइंट हुआ था? यहां तक नहीं गिनो तो 1 2 3 गिनो तो यहां तक 13 था। यहां 13 14 15 16 17 18 सब मिला कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए? 18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपदा में अवसर, ये ना सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी बच्चे लिख रही है, आपदा में अवसर। चलिए खैर आ जाओ। अच्छा एक बताइए, एक वर्ड होता है स्टार्टअप और एक वर्ड होता है एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों में क्या डिफरेंस है? एकदम सही, स्टार्टअप ये है। स्टार्टअप जो हमेशा क्या लाता है वर्ड, क्या? न्यू बिजनेस लाएगा, इनोवेशन करेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है वो तो न्यू बिजनेस भी ला सकता है और ओल्ड भी ला सकता है। तो एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस भी कर सकता है और पुराना भी, लेकिन स्टार्टअप जनरली नए को ही समझते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। चलो आ जाओ, टिक लगाते चल रहे हो ना। अब आइए वर्ड पॉपकॉर्न। अच्छा पॉपकॉर्न नहीं है, ओहो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, ओहो बच्चा सीधा बोल दिया पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न नहीं है ये, यूनिकॉर्न। अब याद रखना, यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जो जिसका वैल्यूएशन कितना हो गया? अब $1 है, डॉलर है ना, तो $1 बिलियन से ज्यादा। बताइए $1 बिलियन कितना होता है रुपीस में? जरा चेक करो तो। $1 बिलियन कितना होगा? बिलियन पिलियन मत बोलना मुझे, लाख वाख बोलना, ठीक है? बिलियन फिलियन नहीं समझता है, 1000 करोड़ होगा। $1 बिलियन INR में कन्वर्ट करो $1 बिलियन को, क्योंकि मुझे बिलियन पिलियन डॉलर फॉलर मुझे समझ में नहीं, जब तक इंडियन रुपीस नहीं समझ में आता है अमीरी गरीबी समझ ही नहीं पाता हूं। कितना? 6925 करोड़। ये तुम लोग यार क्या निकाल के दे रहे हो यार? मैथ्स में कमजोर हूं तुम ऐसे करोगे मेरे साथ? अरे सीधा लिखो ना गूगल पे, कन्वर्जन ऑफ $1 बिलियन इनटू INR। क्या आया है? अरे वो कह रही पढ़ लो, आप इतना जीरो है आप ही पढ़ लो। 7500 करोड़ है। अच्छा ये जीरो जीरो दे रहा है तो तुम लोग इसलिए हिल जा रहे हो? सिंपल कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा है? सिंपल लिखा हुआ है, कितना होगा? 7500। ये करोड़, ये INR में है। मेरे यार ये लोग 7500 करोड़ ना, तो 7500 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं हो गया?
है? क्या तुम्हारा क्या है? देखो ये गूगल पे भी अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? 8.22 करोड़। क्या तुम मेरे क्या फॉर्मूला दे रहे हो मुझे? इस फॉर्मूला से मेरा निकलेगा कभी? ऑनलाइन वाला बच्चा से बताओ। मैं बोल नहीं पाऊंगा, नहीं रहने दो, नहीं नहीं, इतना जीरो मैं नहीं बोल सकता। हजार करोड़ है ना भाई? समझ गया, मैं समझ गया। ऑनलाइन वाले बच्चा सब बताओ जल्दी से। चलो काफी ज्यादा है, ठीक है, देख लेना। तो याद रखिएगा ये भी क्या वर्ड लिखे हुआ, ओवर, मतलब 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा जिसका नेटवर्थ हो जाए, है ना। अब सुनिए, अब जनरली ये सब तो देखना, ये सब इसलिए इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं, ये बताओ, इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं यूनिकॉर्न? क्योंकि वो क्या करते हैं, न्यू और डिफरेंट वे से काम करना शुरू करते हैं। और कहा जाता है यूनिकॉर्न में भारत बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत सारी स्टार्टअप भारत में क्या बन गई हैं, यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न के बहुत सारे फायदा, इनोवेशन हो ही रहा है, सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है ये लोग। जोग्राफिकली अगर बात करें तो हाईटेक इंडस्ट्री में बेंगलुरु जो है वो इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है, जिसको बेंगलुरु बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली एनसीआर, और तीसरे नंबर पे आता है मुंबई। ठीक है, दिल्ली बेचारा अकेले रहा ही नहीं, अब दिल्ली एनसीआर हो गया। जब तक एनसीआर न रहे तो दिल्ली में कहां कुछ बचा, बस इंडिया गेट में घूमो। अगला, अच्छा, ट्रेडिशनल सेक्टर भी हैं और अनकन्वेंशनल सेक्टर भी हैं, सब में ये लोग चल रहे हैं, है ना। चलिए कुछ आपको दिखाता हूं। इंडिया के स्टार्टअप टर्न यूनिकॉर्न। पहले क्या थे, ये स्टार्टअप थे, अब बाद में क्या बन गए, यूनिकॉर्न। बताओ यार, है ना। इसमें जोमैटो है, नाइका है, पॉलिसी बाजार, पेटीएम और फ्रेशवर्क, और भी है, और भी है, देखो आपका लिखा हुआ है अमागी, क्रेड। क्रेड का एडवर्टीजमेंट तो अजीब ही आता है, आज तक कोई समझ नहीं पाया। देखो क्रेड का एडवर्टीजमेंट जो आता है, नहीं देखा? अच्छा ठीक है, खैर ये दिखाइए जरा। डील शेयर, टाटा 1mg, लिव स्पेस, पर्पल.com, पता नहीं मुझे ये सब पता नहीं, पर्पल.com में क्या होता है? मेकअप का है, हाँ सब तुम लोगों को पता ही होगा ना पूरा, हाँ ठीक है। एको, क्या है एको? इंश्योरेंस। भारत पे ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का पहले क्या नाम था? 10 मिनट, ब्लिंकिट का क्या तो नाम था यार? हाँ ग्रोफर्स ही था शायद, हाँ। क्रेड आ ही गया, फिर से आ गया क्रेड ना। उसके बाद कार देखो, ईज माई ट्रिप, मीशो, मीशो है ना, शेयर चैट, मॉब, मामाअर्थ, हाँ मामाअर्थ है ना, ग्रो, फार्म इजी, मीशो 2 बार आ गया नहीं, फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई तो बच्चा सबका होगा। अच्छा बहुत चल रहा, मैं सुन रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे से फर्स्ट क्राई से, इतना छोटा सा कपड़ा होगा और 400 रुपए का होगा। 4,000? मैं तो इतना कपड़ा खरीद के लाऊं, काट काट के ले पहन इसी को। 4,000 का कपड़ा छोटा सा पहनेगा बच्चा? हद हालत है यार, हैं? तुम लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वही फर्स्ट क्राई से खरीदते हो? बच्चे हैं ही नहीं, दूसरों के पूछा मैंने, इन लोग का हालत देखो, है ना। अरे दूसरे आसपास तो बच्चे होंगे, अरे किसी को तो गली वली में आली लीली करते होगे तुम लोग, नहीं करते? हाथ में लिया आली लीली नहीं करते तुम लोग? या एक बार कभी हाथ में लिए गिरा दिए होंगे बच्चे को, उसके बाद पूरा मोहल्ला तुम्हें अपने बच्चों के आसपास भटकने नहीं देता होगा। आइए अगला, बाईजूस, ये क्या है भाई? डिलीवरी, पता नहीं मुझे। बिग बास्केट का बेचारा टी होगा ना, बिग बास्केट। ग्लांस, लेंस कार्ट, ड्रीम 11, अरे ड्रीम 11 तो मेरा, मैं भी पैसा लगाया बाद में हार गया, है ना। अन अकेडमी, है ना, ये सब आपका यूनिकॉर्न बन चुका है। क्या बन चुका है? यूनिकॉर्न बन चुका है। थोड़ा सा जोमैटो या जोमाटो? नहीं नहीं, इस पर तो भाई हल्ला है। जोमाटो या जोमैटो? जोमैटो, जोमाटो नहीं, ऐड दोनों ही बोलते हैं आप, जोमैटो बोल दो, जोमाटो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माटो। आइए, ये पहले शुरुआत में किस नाम से बनी थी कंपनी?
पहले प्राइवेट कंपनी थी कंपनीज एक्ट में, है ना, कब बनी थी? 2010 में। देखो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी, दिल्ली में बनी थी। बाद में इसका नाम चेंज हो गया जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। फिर इसका नाम फिर से चेंज हुआ जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ। फिर ये पब्लिक कंपनी बन गई और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, जोमेटो लिमिटेड पब्लिक कंपनी बन गई ना 2021 में। तो बनी होगी प्राइवेट से पब्लिक, वो कोरोना में बना है, देख लो ना, आपदा में अवसर, यही सब तो खोजा है ना। उसके बाद और छोड़िए, सबसे अजीब बात है कि इसका कोई आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर ही नहीं है, मतलब इस कंपनी का कोई एक मालिक है ही नहीं है, ये सबसे पैसा जुटा जुटा के बना है। इसके मतलब कोई आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर नहीं, जो कहोगे जोमेटो किसका है किसी को नहीं मालूम, ये सब का थोड़ा थोड़ा शेयर होल्डिंग है इसमें। तो सेबी आईसीडीआर और कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसका कोई प्रोमोटर है ही नहीं। इसमें सब मिला कितने डायरेक्टर्स हैं? 8। इसमें से एक ही एग्जीक्यूटिव है, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, 5 इंडिपेंडेंट है और 4 विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ वही तो खाना बना रही होगी वहां बैठ के, ऐसा नहीं है। आइए, अच्छा एक बात बताइए, क्या बड़ा स्पीड में ही आगे बढ़ता चला गया? बोलो, ये बहुत स्पीड में सब्सटैंशियली इन द रिसेंट ईयर्स। मैं देखो आज रात में भी लोग जोमेटो से खाना मंगवा लेते हैं, 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। अच्छा ये गलत नहीं है, 2:30 बजे उनका एम्प्लॉय काम करता है, नाइट शिफ्ट होती है। अच्छा वो पैसे कमा रहे हैं, 2:30-3 बजे खाना बना के देते हैं या सुबह वाला चिपका देते हैं? बना के देते हैं, गरम करके चिपका देते हैं। खोलते ही कहा क्या महक है, माम चो दुर्गंध है ना। अच्छा जोमेटो में, अच्छा जोमेटो से मंगवाने पर महंगा पड़ता है क्या? अगर मैं सीधा उसी को फोन करूं जहां से कुछ मंगवा रहा हूं और जोमेटो से मंगवाऊं, 30-40 रुपए का फर्क पड़ता है। तो 30-40 रुपए में तो मैं ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा। अच्छा नींद नहीं खराब हो गया है, बस सीधा आया एकदम धपाक, बस जोमेटो। आइए, ऐसे चीज को पकड़ा कि कौन यूज नहीं करेगा इसको। खाने पीने, भारत खाने पीने में नंबर 1 है, यहाँ के लोग तो भाई जीते ही खाने के लिए, है ना। अच्छा जोमेटो का मेन प्रोडक्ट क्या है सर? हमसे पूछिए सर, हम आपको बताते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर इनका मेन काम है क्या देना? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देना, जिसका किसमें किसमें कनेक्शन करवाते हैं? कस्टमर और रेस्टोरेंट पार्टनर और डिलीवरी पार्टनर्स, इन सब की अपने अपने चीजें। अब इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, क्या चीज? रेस्टोरेंट, और डिस्कवर कर सकते हैं। और देखिए आपको यहाँ पर रिव्यूज भी मिलता है, फोटोज भी मिलते हैं, ये सब कुछ मिलता है। आप टेबल भी बुक कर सकते हैं, जो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं किया। टेबल क्या बुक करना, सीधा जाओ बैठो है। हाँ, कितने लोग टेबल बुक किए हैं कभी लाइफ में, कि जैसे रेस्टोरेंट में गए, टेबल बुक है तुम्हारा पहले से वहां पे, टेबल बुक। हम लोग तो देखे कोई उठा बस बैठ गए जाके। अच्छा ये सब नहीं, सब है? अच्छा, ये भोजनालय सब में होता है कि कोई उठा और वहीं पे खड़े हैं और सीधा बैठ गए, नहीं। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या होता है? टेबल बुक करना होता है। अच्छा, मैं अकेला हूं इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं दुकेला होऊंगा तो भी क्या, तो और शक्ति से किसी का टेबल हटाऊंगा है। टेबल बुक बाग वाला काम नहीं करते हम लोग, प्योर देसी लोग हैं और पुराने ढर्रे पे चलते हैं, है कि नहीं। कितने लोग ये पसंद करते हैं टेबल बुक करना, वहां जाना, ऐसे बैठना, ऐसे खाना, ये सब। कितने लोग खाना तो कम से कम अच्छे से खाए यार, सीधा हाथ डाला ये थपाक है। कितने लोग ऐसे, ये फोर्क लो, ये ऐसे काटेंगे, है ना। आप जाइएगा कि कभी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, तो वो लोग आपको कोई चीज काटने उठने के लिए भी वो एक नाइफ वाइफ देते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो नाइफ से नहीं काट के, जो हिंदुस्तानी सीधा ले खत्म। ऐसे ही है ना, जैसे बटर निकालने का अलग चम्मच होता ना एक, हाँ वो बोला, तो वो क्या सीधा चम्मच लगाओ ऐसा, हाँ थपा। चलो कोई बात नहीं है। तो कितने लोगों को ये अच्छा लगता है, फूड हैबिट अच्छा लगता है कि नहीं, ये सब पहले इस चम्मच से खाओ, फिर इस चम्मच से खाओ, फिर इस चम्मच से खाओ, ऐसे बस मुंह में खाना जाना चाहिए, जिस चम्मच से ज्यादा उठ जाए, यही मतलब है ना। एक बात बताओ, आदमी खाना खाने तब बैठता है जब उसको भूख लगी हो। भूख लगते है तो वो क्या चेक करेगा, जैसे आया ऐसे खाया। लेकिन चलो अच्छी बात है। आइए, अच्छा ये बताओ, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, बताओ पहले कौन कौन? B2C, इसमें कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है? रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई करता है। B2B, ये रेस्टोरेंट को क्या दिया जाता है? ऑर्डर। और B2C फिर से डाइनिंग आउट के लिए, डाइनिंग आउट मतलब वही टेबल बुक जो करते हो वो।
जोमेटो का रोल ड्यूरिंग कोविड-19, ऐसा लगा इस देश में जैसे वही सबको बचाया हो, है ना? क्या ये विन विन सिचुएशन हो गया दोनों के लिए, सबके लिए? एक खूब कमाया। क्या ये सक्सेसफुल फूड डिलीवरी ऐप हो चुका है भारत में? बोलो। क्या कस्टमर इसको अप्रिशिएट करते हैं? करते हो तुम लोग अप्रिशिएट, है ना? तो इसका सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो जोमेटो के बारे में बता दिया, क्या पता एग्जाम में आ जाए।